We are going to discuss fastly the question like 20 like 15 से 20 क्वेश्चन है इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में। तो जल्दी से जल्दी करते हैं। देखो मैक्सिमम ऑफ 6x एफ एक्स दे रखा है और मैक्सिमम ऑफ 6x कॉमा 2 + 3x स्क्वायर। देख सबसे पहले देखो पता चल रहा है कि 6x एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, 6 होगा, मतलब m की वैल्यू, और c को 0 होगा, यानी x = 0 पे y = 0 पे होगा, यानी ओरिजिन से शुरू होगा। उसका बाद इसको देखो x = 0 डालने पे y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी 2 से शुरू होगा पैराबोला, ओरिजिन से नहीं होगा। पहले इन्फॉर्मेशन ये हो गई। उसके बाद देखो ये कुछ पैराबोला टाइप का कर्व दिख रहा है आपको, 2 + 3x स्क्वायर, और ये ऐसा कुछ जा रहा होगा, ठीक है। अब अपने को पता है कि इन दोनों को इक्वेट करके देखो, किसको 6x = 2 + 3x स्क्वायर को। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक आएगी। क्वाड्रेटिक आने का मतलब क्या होगा, आपके पास दो रूट आएंगे। दो रूट यानी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये जो लाइन है वो इसको एक बार काट के भी जा सकती थी, ऐसे टक करके भी जा सकती थी, पूरा ऊपर भी जा सकती थी, ऐसे ऊपर ऊपर मतलब सीधी भी जा सकती है ऐसे। बट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो कि 2 बार कट करेगा, यानी उसके बाद क्या होगा, ऐसे कट किया और उसके बाद ये लाइन नीचे हो गई और पैराबोला ऊपर हो गया होगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसका भी मैक्सिमम चाहिए आपको। मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये उसके बाद लाइन, उसके बाद ये, समझ रहा है, प्लस। सो प्लस में क्या है, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x² - 1/4। देख कॉस के एंगल में कभी भी मॉड लगाओ ना तो उसकी चिंता नहीं है। कॉस के एंगल में मॉड क्यों नहीं, देख मान लिया अगर ये प्लस से खुलता तो कैसे खुलता, x² - 1/4। अगर ये माइनस से भी खुल जाता तो क्या हो जाता, कॉस ऑफ माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस के एंगल में मॉड का कोई मतलब नहीं होता है। सो उसको अपन डायरेक्टली ओपन कर देंगे, कॉस ऑफ x² - 4। तो कॉस तो कंटिन्यूस फंक्शन है, उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है सिर्फ इस मॉड x - 1 को, कहाँ पे, x = 1 पर है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो ट्रांजिशन होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि इन पॉइंट पे ना 100% डिसकंटिन्यूटी आएगी, मतलब ऐसा, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसके लिए ना आपको चेक करना पड़ता है f(x) और f'(x) और gx और g'(x), क्योंकि है ना कभी ऐसा होता है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है। जैसे कि x³ का ग्राफ होता है। x³ का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ऐसे आता है x³ का ग्राफ। x³ के ग्राफ में क्या होता है ना, जीरो पे ऐसे तो डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, नहीं मतलब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, बट वो क्या स्मूथ हो जाता है जीरो पे और कोई दिक्कत नहीं पड़ती वहाँ पे x³ में। तो अब यहाँ पे f(x) दे रखा है 6x, gx बोलते हैं इसको। gx क्या है, 2 + 3x स्क्वायर। तो अगर मैंने इनका डिफरेंशिएशन लिया तो 6x और x की वैल्यू और क्या है 6 और 6x। नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे है, x सॉरी x = 1 + 1 ± 1/√3। इन दो पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर मान लो ऐसा कोई पॉइंट होता जो इनमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, से 6 है ना, 6 यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी, x की वैल्यू 1 डालने पे ये तो हमेशा 6 ही होगा डिफ्रेंशिएशन इसका, और इसका जो है वो हो जाएगा f'(x), वो हो जाएगा 6। तो दोनों का 6 और 6 दोनों का वो सेम हो गया, यानी 6 पे x = 6 पे अगर बात करूँ तो ये ग्राफ एक स्मूथ ट्रांजिशन लेगा। अगर इसका एक रूट अगर 6 भी होता ना तो मैं उस 6 को नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट में नहीं डालता। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एडवांस लेवल की है ये, कि अगर मान ले इसका रूट एक 6 भी होता और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 6 होता तो मैं उस 6 को नॉन डिफरेंशिएबल नहीं बोलता, जस्ट बिकॉज इन दोनों का जो डिफरेंशिए मतलब उस क्या बोलते हैं dy/dx है डिफरेंशिएशन, वो दोनों उस पॉइंट पे कांस्टेंट आ रही है। ये भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, इसलिए, ठीक है। अब नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ का हो गया ये फंक्शन, अभी हाल फिलहाल में 1 + 1 पे हो गया। और एक x = 1 पे चेक करना होता है कि x = 1 पे क्या है। तो x = 1 के लिए कैसे चेक करना है अपने को, कि x = 1 में ऐसे ऐसे देख सबसे पहले x = 1 तक तो ऊपर कौन है, 1 तक में स्ट्रेट लाइन है तो उसका तो 6 ही होगा, तो ये कंटिन्यूस ही है 1 में। तो देख 1 - √1/√3 और 1 + 1/√3, 1 कहीं बीच में ही होगा और बीच में कहीं यहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ यहाँ। तो यहाँ कहीं बीच में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, और यहाँ पे कंटिन्यूस आ जाएगा 1 पे। तो ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, 3 पॉइंट है, सॉरी गलत ही बोल रहा हूँ। एक तो x = 1 पर जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है ना, जब डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस हमेशा डिसकंटिन्यूस ही देता है, यानी जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, इसको 1 पर डिसकंटिन्यूटी है और इसको इस पे 1 ± 1/√3 पे, तो 3 पॉइंट आ गए। ये GMS 2026 का क्वेश्चन है। अब देखो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कंसिडर द फंक्शन गिवन एज -π/2 से π/2 उसके डोमेन है और को डोमेन है -∞ से -n, यानी आप पुट क्या कर सकते हो, -π/2 से π/2 तक, यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल आप पुट कर सकते हो और आपको आंसर कहीं से भी मिल सकते हैं, अनंत से लेके -∞ तक। डिफाइंड बाय f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, मॉड ऑफ x प्लस
मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और साइन एक्स, और एक दे रखा है जी आई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। अब देख, सबसे पहले ना इन दो को सेपरेटली देखना शुरू कर, इन दो फंक्शंस को सेपरेटली देखना शुरू कर। अब ये जो बॉक्स साइन एक्स है ना, बॉक्स साइन एक्स तेरे को पता है हर एक इंटीजर, जब जब ये एक्स साइन एक्स पूरा एक टर्म इंटीजर बन जाएगा तब इसको ये डिसकंटिन्यूस होगा। एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कितनी बार इंटीजर होता है, माइनस पाई बाई टू साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब कि एक तो माइनस पाई बाई टू पे होगा और एक पाई बाई टू पे, तब ये इंटीजर बनता है और कहीं पे ये इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, तो तब तक यहाँ के इसके दो पॉइंट आ गए। ठीक है, माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन हो जाएगा और पाई बाई टू पे वन हो जाएगा, तो दो इंटीजर पे इसको दिक्कत होगी, जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ पे जी आई एफ को दिक्कत होती है। ये हो गया इसके दो पॉइंट। अब यहाँ पे आओ, ये है मॉड ऑफ एक्स, ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और ये है साइन एक्स। साइन एक्स का कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मान लो इसको जीरो पे दिक्कत है और इसको वन, मान लो नहीं ये तो फिक्स है कि इसको जीरो पे दिक्कत है और इसको वन पे दिक्कत है, तो जैसे ही मैंने जीरो डाला तो जीरो पे इसको दिक्कत, बट इसको कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया वन से खुल गया। बट जीरो पे ये डिसकंटिन्यूस बनना चाह रहा था, इसकी वजह से ये पूरा डिसकंटिन्यूस बना, डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। बट यहाँ पे साइन जीरो जीरो होता है, तो उस जीरो ने इस पूरे टर्म्स को जीरो बना के उसको कंटिन्यूस बना दिया, और इसको तो कहीं दिक्कत ही थी नहीं जीरो पे, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस ऑलवेज गिव्स कंटिन्यूस। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये पहले डिसकंटिन्यूस हो रहा था जीरो पे साइन जीरो ने जीरो बना के इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो कर दी। उसके बाद क्या हुआ, ये जीरो और इसको तो जीरो पे दिक्कत थी नहीं, तो ये दोनों कंटिन्यूस हो गए जीरो पे, तो अब इसको दिक्कत अब सिर्फ वन पे आने लगी, तो वन पे चेक कर लेते हैं। वन पे किया चेक, तो वन एक पॉइंट ऑफ आ गया डिसकंटिन्यूटी, यानी इसने क्या बोला है, तो एट अल्फा बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एफ इज नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस कहाँ आया, दो पॉइंट इसके और एक पॉइंट इसका, तीन पॉइंट आ गए। सॉरी, सो एक्स माइनस वन को काउंट क्यों नहीं किया, एक्स माइनस वन को अगर अपन डालते हैं, एक्स को अगर अपन वन डालते हैं तो क्या होगा, साइन वन। वन पे कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, वन पे साइन वन, वन माइनस वन ज़ीरो, वन पे क्या दिक्कत है। सो या वेयर विल लीव दिस। हाँ, तो बात यहाँ पे ये चल रही थी कि मैं आपको एक बात सीधा समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ही चीज़ समझनी है। सबसे पहली बात होती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, यहाँ पे ये दो पॉइंट पे है। मॉड का जो ग्राफ होता है ना वो 100% कंटिन्यूस ग्राफ होता है, वो बस नॉन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होता है, एक ही पॉइंट पे। जैसे ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल था इसका ग्राफ मॉड एक्स का, और इसका जो ग्राफ है वो वन पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट कंटिन्यूस ही हमेशा रहेगा, हमेशा ये कंटिन्यूस रहेगा, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं पे भी, तो कंटिन्यूस ही हमेशा रहेगा। यहाँ से जीरो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वो जो मैंने पहले समझाया था कि जीरो पे होगा डिसकंटिन्यूस, वो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही थी पहले तो। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ से सिर्फ दो पॉइंट है, तो अल्फ़ा क्या है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस, दो आ गए। अब यहाँ से बात हो रही है आपके भी नॉन डिफरेंशिएबल कितना होगा। नॉन डिफरेंशिएबल के लिए जहाँ पे पॉइंट डिसकंटिन्यूस होते हैं वो तो 100% मतलब वो होते ही हैं, क्या बोले जो, कैसे बताएं कि देखो यहाँ से दो पॉइंट आते हैं ज़ीरो और वन, बट ज़ीरो पे इसने इसको बचा लिया तो ज़ीरो वाला नहीं आएगा, बट वन वाला तो आ जाएगा। दूसरे दो पॉइंट कौन कौन से आएंगे अपने पास, यहाँ से जो दो पॉइंट आने वाले हैं, एक्स साइन एक्स कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ का है। तो देखो एक्स जी एक्स इज टू एक्स साइन एक्स, जी एक्स इज़ वन वन फंक्शन, यानी एक एक्स की वैल्यू पे एक ही वाई की वैल्यू आएगी, तो जी डैश एक्स क्या होगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एज इट इज़ वन फंक्शन देन इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। जी एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू 1.57, एक इंटीजर आ रहा है वन, वन पर क्या है डिस्कंटिन्यूटी, समझ नहीं आ रहा। ओ आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस। देखो इसमें यहाँ तक तो अपन समझ गए कि भाई यहाँ से एक वन का पॉइंट आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे देखना है इसको, जी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इवन फंक्शन वाई, एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में चेक करना था, बट अपन जीरो से पाई बाई टू कर लेंगे, और जितने पॉइंट यहाँ से आएंगे उतने अपन माइनस वाले में लगा लेंगे। अब आओ जल्दी बढ़ते हैं आगे। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, जी डैश एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब अगर हाँ तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी इसकी रेंज कितनी होती है, जी एक्स की रेंज, एक्स साइन एक्स की रेंज अपने कितनी, जीरो से पाई बाई टू में बात करें, जीरो से 1.57 में, तो जहाँ जहाँ ये इंटीजर बन जाएगा जी एक्स, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी,
तो जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है तो वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल 100% होगा ही होगा। तो एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब वो एंगल कौन सा होगा वो अपने को नहीं पता है कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कब होता है, वो नहीं पता। बट इतना पता है कि एक पॉइंट तो आएगा 0 से π/2 में जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो -π/2 में भी वो एक पॉइंट आ जाएगा, तो 2 पॉइंट आ गए -π/2 से π/2 में। तो 2 पॉइंट यहाँ से और 1 पॉइंट यहाँ से 3, बीटा की वैल्यू आ गई 3। एक्स नॉट क्या है, जो भी वैल्यू यहाँ पे एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी जो रखने पे x इंटू साइन एक्स 1 बन जाए, वो x की वैल्यू x नॉट है मान लो। तो 3 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, 5 पॉइंट हो गए, टोटल आंसर 5 हो गए। ये भी एडवांस का। एडवांस इतना तो सोचवाएगा भाई, ये मत सोचो कि एडवांस तो क्या हलवा हो जाएगा, वो बात नहीं है यहाँ पर। एडवांस सोचवाएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। एडवांस में 3 क्वेश्चन आए हैं इस बार इस क्वेश्चन से। अब आओ फिर से, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें क्या ना, देख, लेट फॉर अ रियल नंबर अल्फ़ा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा। अच्छा, ये तो जी एफ की डेफिनेशन है, चलो कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, हाँ देखो ये क्या है। फॉर अ फाइनाइट सेट एस लेट मॉड ऑफ एस डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। कंसिडर फंक्शन -3 से 3 पे जा रहा है और डोमेन ये है और को डोमेन है -∞ से इन्फिनिटी। और जी क्या है, -3 से 3 और सेम है, ठीक है। अब देखो एफ एक्स क्या दिया है, बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब एल एन ई 1 + sin स्क्वायर पाई एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये है। अब देखो सबसे पहले अपने को पता है कि एफ एक्स को अपने को पूछा है क्या क्या चाहिए आपको, एफ एक्स का क्या चाहिए आपको। ए वो सेट है जब एक्स आपका -3 से 3 है और जहाँ पे एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जितने डिसकंटिन्यूस होंगे वो ए में आएंगे। तो चलो देखते हैं एफ एक्स डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे होता है। एफ एक्स भाई ये लिख लिया अपन ने, पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, पाई एक्स माइनस एन पाई, सॉरी देखो जी, ये जो, हाँ एक बहुत अच्छी चीज़, कि पाई एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स इंटू पाई। अब जी आई एफ जो फंक्शन है वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, कभी नहीं देता। कोई इरेशनल टर्म देता है, नहीं देता। जी आई एफ जो हमेशा है एक पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, कैसे समझा दूँ। जी आई एफ जो है ना वो हमेशा एक पर्टिकुलर उससे खुलता है, क्या बोलते हैं, एक इंटीजर से। हमेशा एक कोई इंटीजर होगा, लेट से एन है, तो पाई एक्स माइनस एन पाई माइनस पाई एक्स क्या होता है। आपने कोई भी एन पाई किया, उसमें से आपने पाई एक्स को एंगल हटा दिया, तो एन पाई माइनस पाई एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एन पाई माइनस पाई एक्स क्या होता है, तो वो साइन स्क्वायर पाई एक्स ही होता है। ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे बस 1 + sin स्क्वायर पाई एक्स बच गया। अब देखो एल एन तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो दिक्कत यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स क्यूब को दिक्कत होगी ना, वहाँ वहाँ अपन देख लेंगे कि भाई फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो एक्स क्यूब, एक्स को अपने को दे रखा है -3 से 3, एक्स क्यूब होगा -27 से 27। तो सबसे पहले 1 से 26 में, मतलब जितने भी इंटीजर एक्स क्यूब जहाँ जहाँ इंटीजर बन जाए ना, वहाँ वहाँ दिक्कत होगी। तो 1 से लेके 26 में 26 पॉइंट आ गए, -26, 27 पे तो ओपन है, -27 पे तो -26 से -1 और 1 पॉइंट 0 भी होगा, ठीक है। तो 0 पे अपन अलग से चेक करेंगे। ये हो गए कितने पॉइंट हो गए टोटल, 26 और 26 52 और एक 53 पॉइंट थे। अब देखो मान लो अपन ने यहाँ पे 0 डाला, एक बार 0 को अलग से चेक करते हैं। 0 डाला तो ये तो 0 का वो जी आई एफ हो गया, और साइन स्क्वायर पाई एक्स 0 पे 0 बन गया, ln 1 0। मतलब इसको 0 पे दिक्कत तो थी एक्स क्यूब को, बट बाहर जो 1 + ln 1 + sin स्क्वायर पाई एक्स बना है वो ln 1 बन जाता है और ln 1 0 हो जाता है, इसलिए उसको 0 पे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से सिर्फ कितने मिले, 52 पॉइंट ही मिले, 52 पॉइंट मिले। उसके बाद 52 पॉइंट तो मिले, और कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस नहीं है, सॉरी हाँ डिसकंटिन्यूस नहीं है, वो चेक करना है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है, लेट्स सी। भाई 53 में से एक तो अपना वो हट गया 0 वाला, पीछे बचा 52। यानी अपने को ये देखना है कि ln एक्चुअली मतलब ये साइन स्क्वायर पाई एक्स 0 कब कब हो जाता है, जब यहाँ पे x की वैल्यू कोई इंटीजर आ जाए। जब मैं यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर, मान लो मैं 1 डालता हूँ, साइन स्क्वायर पाई डाला मैंने यहाँ पे, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस 90 0 होता है, वो 0 आ गया, और फिर से ln 1 बन गया, फिर से 0 हो गया। यानी जब जब साइन स्क्वायर पाई एक्स इंटीजर बन सकता है, तब तब ये ln 1 बन जाएगा और तब तक वो 0 हो जाएगा, तब तक वो उसको कंटिन्यूस कर देगा। समझ रहा है फ्लो। जब जब यहाँ पे x की जगह मैं कोई एक इंटीजर डालूंगा, तब तक साइन स्क्वायर पाई एक्स 0 हो जाएगा और फिर ln 1 बन जाएगा, और ln 1 बनने के बाद एक्स क्यूब जो है वहाँ पे वो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर कंटिन्यूस बन जाएगा। तो अब अपने को देखना है कि भाई ये जो अपने पास वाइड रेंज आई है कौन सी, -27 से 27 में, वो तो एक्स क्यूब की रेंज है, एक्स की रेंज है -3 से 3। तो माइनस मतलब एक्स कहाँ का इंटीजर बन सकता है, -27 से 27 में, एक्स क्यूब है -27 से 27, तो उसमें एक्स इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो -3 का क्यूब, अच्छा वो तो ओपन है, तो 27 को तो अपन कंसिडर करेंगे नहीं, और +27 को भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ओपन है, वरना 3 और 3 को भी करते हैं। उससे छोटा क्यूब यहाँ पे कौन सा आ रहा है, अच्छा 3 से छोटा क्यूब किसका होता है, 2 का क्यूब 8, तो एक -8 आ जाएगा पॉइंट और एक +8 आ जाएगा। इन दो जगह पे एक्स क्यूब जो है वो
मतलब एक्स क्यूब और एक्स जो है वो 2 है, एक्स 2 है यानी एक्स इंटीजर है, तो इंटीजर है तो फिर से वो हो जाएगा, तो 2 और -2 फिर से आए 1 और -1 और एक ज़ीरो दिखाई था, तो 5 पॉइंट ऐसा आ गया, तो 53 - 5 हो गए 48, 48 पॉइंट हो गए जहाँ पे ये ए सेट में है। अब बी क्या कह रहा है कि -3 से 3 जहाँ डी जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, जी एक्स क्या है इस बार एक्स क्यूब, इस बार जी आई एफ बाहर से हटा दिया, एक्स क्यूब साइन स्क्वायर पाई ln e 1 प्लस एक्स माइनस मॉड एक्स, इस बार पूरा वो उल्टा ही कर दिया है फंक्शन को, कुछ नहीं है इसमें बड़ी बात। एक्स माइनस बॉक्स जी आई एफ एक्स, तो देखो एक्स माइनस बॉक्स एक्स को लिख दिया फ्रैक्शनल एक्स। अब जब जब फ्रैक्शनल एक्स ज़ीरो होगा तब तक ln 1 ज़ीरो हो जाएगा, और ln 1 ज़ीरो होगा तो वो पूरा ही ज़ीरो होगा। एक्स क्यूब इस बार कंटिन्यूस है, साइन स्क्वायर भी पूरा कंटिन्यूस है, और ये भी कंटिन्यूस है, समझ रहे हो। तो अब अपने को देखना है कि भाई -3 से 3 के बीच में कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो -3 के 3 के बीच में कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है भाई। तो एक्स इक्वल्स टू -2 अगर अपन डालते हैं तो -2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, मतलब जब जब एक्स इंटीजर होगा ना तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, ln 1 0 हो जाएगा और सब कुछ 0 होकर वो कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो सबसे शुरू से समझा देता हूँ। एक्स क्यूब है, साइन स्क्वायर पाई ln 1 और ये फ्रैक्शनल एक्स है, तो देख एक्स क्यूब कंटिन्यूस है, साइन स्क्वायर पाई कंटिन्यूस है, ln कंटिन्यूस है। दिक्कत है जो यहाँ पे सिर्फ है फ्रैक्शनल एक्स को, फ्रैक्शनल एक्स को कहाँ का दिक्कत होती है, मतलब कहाँ का वो अपनी वैल्यू चेंज करता है, हर इंटीजर पे अपनी वो वैल्यू ऐसे बदल लेता है, इंटीजर के माइनस में और इंटीजर के प्लस में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊँ कि -3 से 3 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, -2 -1 0 1 2, मैंने एक एग्जांपल ले लेट से 1 ले लिया, तो 1 प्लस जैसे ही मैं डालता हूँ तो एक्स क्यूब साइन स्क्वायर पाई ln 1 प्लस यानी 1 से जस्ट बड़ा 1.00000001, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.0000001 एस गुड एज 0 होता है। तो ये ln 1 0 साइन स्क्वायर पाई इंटू 0 0 एक्स क्यूब इंटू 0 0 0 आ गया आंसर। बट जैसे ही मैं 1 माइनस डालता हूँ, 1 माइनस का क्यूब एज गुड एज 1 ही होता है, साइन स्क्वायर पाई ln 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ 1 माइनस का मतलब क्या होता है, इधर देख 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से छोटा, जस्ट छोटा, 0.999999999999999999999 0.999999999 वो है 1 से जस्ट छोटा नंबर 1 माइनस, तो उसका मुझे फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, यानी 0.99999999999 है वो, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, वही होगा 0.999999999999999, तो वही जो है ना, तो वो एज गुड एज 0.99 जो है ना वो एज गुड एज 1 होता है, तो वो यहाँ पे ln 2 बन जाएगा। तो इसमें और इसमें आसमान रात दिन का फ़र्क है इन दोनों आंसर में, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस आ गया। ऐसे ही हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस आ जाएगा सिवाय 0 पे। 0 पे क्यों, क्योंकि 0 पे बार वो जो एक्स क्यूब पड़ा है वो इसको कंटिन्यूस बना देगा। ये पूरा वाइड पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन से सीख। ये कर दिया, उसके बाद यहाँ पे पहले 5 वैल्यू आई थी, अब 0 हट गया तो 4 ही वैल्यू आ गई। तो ए में कितने एलिमेंट थे, 53 - 5 48 थे, और इसमें कितने आ गए 5 आ गए। अब तो बस क्या है 48 प्लस 2 इंटू 4 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, जैसे यहाँ पे कौन कौन से थे एलिमेंट, यहाँ पे सारे इंटीजर अपन ने हटाए थे ना, मतलब यहाँ पे सारे वो है जो नॉन इंटीजर है, क्योंकि हर इंटीजर पे 0 हो गया था, अपन ने सारे इंटीजर हटाए थे, और इसमें तो सिर्फ इंटीजर ही है, तो इन दोनों में तो कोई मतलब तालमेल बैठ ही नहीं रहा। इसमें अपन ने सारे इंटीजर को हटाया, मान लो इसमें अपन ने सारे मोटे आदमी को हटाया इसके सेट में से, सेट ए में से मैंने कहा एक भी मोटा आदमी नहीं रहना चाहिए, और सेट बी में तो कहते हैं हमारे पास सिर्फ मोटे आदमी ही है, सिर्फ इंटीजर ही है, तो दोनों का भाई वो क्या बोलते हैं यूनियन तो कुछ होगा, इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए ये 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 48 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 0 दैट इज 48 प्लस 8 दैट इज 56 इज द करंट आंसर। मतलब डुएबल क्वेश्चन था ये, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे ये एडवांस 2026 के, बहुत प्यारे। और ये सर ने बता भी दिया कि साइन थीटा माइनस एन पाई क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोल दूँ एन पाई माइनस थीटा, मान लो मैंने बोल दिया पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा भी हो सकता है और प्लस माइनस साइन थीटा, बट साइन, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, साइन थीटा माइनस एन पाई क्या होता है, प्लस माइनस साइन थीटा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट साइन स्क्वायर जब मैं कर देता हूँ वो एक्चुअल में साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। दैट्स गुड, करेंगे इसको भी, अच्छा क्वेश्चन।
उस अपने सजाए जाते ना। ओ ये हो गया अपने इस क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट। उसके आगे बढ़ते हैं फिर से। ये वाले भी कर लिया अपन ने। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स दे रखा है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, जी एक्स विल बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग। ये जी एक्स की एक इक्वेशन दे रखी है। ये वो वाली इक्वेशन आपको पता है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन वाली, वो वाली जिसमें अपन एक्स और वाई को कुछ पुट करते हैं, जीरो करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वो वाली है। जी डैश ऑफ जीरो वन दे रखा है, जी ऑफ जीरो टू दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग एफ स्क्वायर ऑफ जी एक्स माइनस 5f(g(x) + 4 = 0। ऐसे कितने इंटीजर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें -10 से 10। देखो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एफ एक्स दे रखा है, सबसे पहले देखो जी एक्स पर अटैक करना है। जी एक्स को तुझे करना है डिफरेंशिएट, जी डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो इसमें तो ये तो कांस्टेंट है, मान लो मैंने डिवाइड कर दिया x/3 और 2y/3, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका तो जीरो हो जाएगा। और इसका x/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 आगे आ गया, इस पर डैश लग गया और ये सेम रह गया। और यहाँ पे इसका जी डैश एक्स, हाँ सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे क्या है, हाँ देखो इसको डिफरेंशिएट किया 1/3 आगे आ गया, जी डैश ऑफ एक्स प्लस 2y/3 और यहाँ पे जी डैश ऑफ x/3। इसका डिफरेंशिएशन मतलब 3 को मैंने मान लो ऐसे डिवाइड कर दिया, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया 2g/3 क्योंकि अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कांस्टेंट का 0 और जी डैश x/3 आ गया, x इक्वल टू 0 डाला तो जी इक्वल टू 2y/3 आ गया। और इस 3 से इस 3 को काट दिया था, जी डैश इज इक्वल टू 2y जी डैश ऑफ 2y/3 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 0, जब अपने एक्स को 0 डाल दिया। और जी डैश ऑफ 0 1 रखा था, यानी जी डैश ऑफ 2y/3 इज इक्वल टू 1 आ गया, जी डैश ऑफ 2y/3 1 आ गया। तो 2y/3 एक्स हो सकता है, उसको एक्स से मतलब ऐसा रिप्लेस किया फिर से, तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी कुछ एक्स होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आया होगा। तो एक्स प्लस सी, अब ये सी निकालने के लिए करेंगे अपन जी ऑफ 0 डाल देंगे, तो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, और जी ऑफ 0 2 था तो सी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया। एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जो अपनी एफ की इक्वेशन दी गई थी 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 tan इनवर्स ऑफ जी एक्स की जगह जी एक्स डाल देना है एक्स प्लस 2। तो एफ ऑफ जी एक्स को एक बार के लिए टी बोल देते हैं, यानी 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 को टी बोला तो क्या है, अपने को बोला कि टी स्क्वायर -5t+4, टी स्क्वायर -5t+4 ग्रेटर दैन 0 कब होगा। तो पहले इसके रूट निकाल लिए 1 और 4, और वो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वे भी कर लगा लिया। उसके बाद इसके जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ जी एक्स यानी ये, इसको वापस ऐसे पुट कर दो और यहाँ से आंसर आ जाएगा। ईजी शिट मैन, ईजी शिट। उसके बाद 22 मिनट में 2 एडवांस के क्वेश्चन, एक मेंस का क्वेश्चन और एक और मेंस का क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस, कांग्रेट्स। सो लेट एफ इज इक्वल्स टू आर बिकम्स आर टू आर बी एन डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f of 1 is equals to 1, f of 2 is equals to 20, f of -4 is equals to -4, f dash of 0 is equals to 0, f of x plus y और एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3xy xy प्लस bxy प्लस c ऑफ x प्लस वाई प्लस 4 बिलोंग्स टू x फॉर ऑल x y बिलोंग टू r a b c r कॉन्स्टेंट। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये पूरी लिख दी वापस। इसमें अपन ने क्या कर दिया, वाई इज इक्वल टू 0 डाला एक बार के लिए, वाई इज इक्वल टू 0 डालने में क्या बन गया, वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 3, ये तो वाई को 0 डाल दिया खत्म हो गया, वाई को 0, अरे यार ये क्या चल रहा है, वाई को 0 डाल दिया खत्म हो गया, वाई को 0 डाल दिया खत्म हो गया, और c ऑफ x और ये 4 हो गया, एफ एक्स खत्म, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -cx+4, और एफ ऑफ 0 अपने को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -cx+4 आ रहा है, तो एफ डैश 0 कितना होगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -c, हाँ ये क्या हो रहा है, 0 कैसे डाल दिया इसमें, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू cx+4 है, एफ ऑफ 0 इज प्लस cx+4 इज इक्वल्स टू 0, तो c इज इक्वल्स टू 0 क्यों, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करने पे अपने पास 0 आना चाहिए, एफ डैश ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ 0 है ना, एफ ऑफ 0 क्या है, -cx+4 है, -cx-4, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -c होगा, तो c की वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी एफ डैश ऑफ वो होगा, वो 0 होगा। तो यानी एफ ऑफ 0 क्या हो गया, -4 आ गया यहाँ से। अब x इज इक्वल टू वाई 1 और y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं फिर से पूरी इक्वेशन में शुरू वाली में, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 3 ऑफ 2, 3 2 यानी 6 हो गया वो, तो प्लस b प्लस 4, तो यहाँ से b की वैल्यू 8 आ गई और बस सिंपली अपना आंसर सॉल्व हो चुका गाइस। ईजी शिट मैन, ईजी शिट, ब्रेन टीजर था ये ब्रेन टीजर था, अच्छे होते वैसे ब्रेन टीजर, ऐसी भी बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, आंसर तो आ गया ना अपना 8, b प्लस सी 8 आ गया था ना, यहाँ क्यों कर रहे हो,
एफ डैश जीरो निकाला, एफ डैश वाई निकाला, वाई को एक्स से किया, एक्स क्यूब बनाया, एफ ऑफ जीरो माइनस फोर। ये क्या कर रहे हो? ये किया ये भाई, ओ ये, ओ भाई, ये क्या है पता नहीं। अब देखो, इफ एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एम फाइनाइट वैल्यू है। इन दिस केस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप हुज इक्वेशन इज गिवन बाय वाई माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। मतलब अगर एल एच डी और आर एच डी फाइनाइट है तो एक यूनिक टेंजेंट आएगी और फाइनाइट स्लोप आएगा। और एफ एक्स इज continuous at x is equals to a and such that f dash of a plus and f dash of both tends to infinity। मतलब जब एक या फिर दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो वर्टिकल टेंजेंट आती है। और उसकी इक्वेशन क्या होती है? x माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। ए क्या है वो पॉइंट, और x क्या है? x तो x ही है। इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a सच दैट f डैश ऑफ a प्लस एंड f डैश ऑफ a माइनस बोथ टेंड टू अपोजिट इन्फिनिटी। इन दिस केस विल बी कस्प एट x इज इक्वल्स टू a। कस्प कैसा होता है? कस्प कैसा होता है? कस्प कैसा उमदा है, कस्प कैसा उमदा है, कस्प कैसा उमदा है। Tangent is also defined as the line joining two infinitely small closed point on the curve, and the function y is equal to signum x have vertical tangent at x is equal to 0. If discontinuous function can also have a vertical tangent, as example signum f signum of x। फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई थ्री इज अ वर्टिकल टेंजेंट एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स किया वन बाई थ्री एक्स की पावर माइनस वन बाई टू थ्री। ये आ गया एफ ऑफ जीरो प्लस प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ जीरो माइनस बी प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों प्लस इन्फिनिटी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक बार मान लो कि ये एक्स की पावर वन बाई थ्री है, तो दोनों ने डिफरेंट रिजल्ट दिया होगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। बट जो स्क्वायर का टर्म हो रहा है ना, वन बाई थ्री की पावर का स्क्वायर, उसने सारा गेम पलट दिया, दोनों को प्लस इन्फिनिटी की तरफ भेज दिया, इसलिए इसके पास एक वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा। इसमें भी सेम हो रहा है, एक्स की पावर टू बाई थ्री बार आ गया, माइनस वन बाई थ्री अपोजिट में आ रहा है तो कस्प हो जाएगा। कस्प होने का मतलब ऐसा होता है, एक प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, इसलिए। अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं इन सारी चीज़ों को। क्या है? कमेंटिंग ऑन कंटिन्यूटी यूजिंग एल एच डी एंड आर एच डी। इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट आर एच डी एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल्स टू एल एंड एल एच डी एफ ऑफ ए माइनस इज टू एम। एल और एम बराबर हो गए, कोई सम फाइनाइट वैल्यू आ गई तो डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस भी है। एल और एम बराबर नहीं हुए बट फाइनाइट वैल्यू है तो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे बट कंटिन्यूस होंगे। एटलीस्ट वन ऑफ एल और एम इज़ नॉट फाइनाइट, कोई एक फाइनाइट नहीं है बट देयर फंक्शन इज़ नॉन डिफरेंट। सो कोई एक फाइनाइट नहीं है, बाकी फाइनाइट है, तो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल, बट वी कैन नॉट से अबाउट कंटिन्यूटी। अब यहाँ से एमओडी शुरू होता है, बहुत इजी पार्ट है। ये सारी चीज़ें देखो याद करनी है। एक्स एन का एन एक्स एन माइनस वन, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स जो होती है फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, ए की पावर एक्स एल एन एक्स का होता है वन बाई एक्स, लॉग ए एक्स का होता है वन बाई ए एल एन ए, सॉरी वन बाई एक्स एल एन ए। कॉन्स्टेंट का जीरो साइन एक्स का कोसेक गया, और टेन एक्स का हो गया, सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी यू आई बी रूल, डी हाँ तो यू डी वी बाई डी एक्स, वी डी यू बाई डी एक्स। डिवीजन रूल डी यू बाई वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। डी साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर में क्या है कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें क्या है ना, न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन कैसे करना है, माइनस डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये देखिए कोई पैटर्न नहीं है, ये 100% लीगल पैटर्न है। यू बाई वी, सबसे पहले वी को कांस्टेंट रखना है और यू का न्यूमरेटर को पहले करना है, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। ईजी शीट है, ये नहीं करवाऊँगा,
हाँ, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता देता हूँ। ये कैटेगरी ऑफ, और यार पूरा ब्लर आ रहा है क्या? हाँ, आप सही है। तो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनता है कि भाई ये ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी होगी आपको, फिर एफ डैश वन, एफ डैश ऑफ टू, एफ डैश 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 एफ थ्री, ऐसा दे रखे होंगे और कुछ पूछा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। एफ डैश वन ये कुछ कांस्टेंट ही होगा ना, जब आपने किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसमें वैल्यू डाल दी उस वेरिएबल की, तो वो एक चीज़ कांस्टेंट बन जाती है। तो एफ डैश ऑफ वन को ए बोल दिया, एफ डबल डैश ऑफ टू को बी बोल दिया, एफ डबल डैश ऑफ थ्री को सी बोल दिया। ऐसे करके इक्वेशन बन गई। तो एफ डैश एक्स निकाला, ये आ गई। एफ डबल डैश एक्स ये आ गई। एफ ट्रिपल डैश एक्स ये आ गया। एफ ट्रिपल डैश एक्स ऑलवेज 6 है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 डाल दूँ तो एफ ट्रिपल डैश 3 वो भी 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो सी की वैल्यू 6 आ गई। वैसे ही अब मैं एफ डबल डैश वाले में किसकी चाहिए, 2 की, तो एफ डबल डैश 2 चाहिए, तो 12 प्लस 2 ए हो जाएगा। 12 प्लस 2 ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी है, अपन ने बी माना उसको, तो बी के इक्वेट कर दिया। फिर इसमें वापस अपन ने डाला एफ डैश ए में, तो 3 ए प्लस 2 बी, और इसको अपन ने ए बोला है तो ये ए आ गया। इन दोनों को यूज़ करो, सॉल्व करो, ख़त्म। ये इस पर ही बेस्ड सवाल है सारे, लगाओ भले। एक मैंने बोल दिया, वैसे ही करना है सारे। साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2x हो जाएगा। साइन ऑफ एल एन कॉस एक्स, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉस ऑफ एल एन कॉस एक्स, और फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो 1/cos x, और फिर cos x का भी ऊपर वाले का, तो माइनस साइन एक्स। इजी शिट मैन, इजी शिट। लॉग ऑफ ई एक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो मल्टीप्लाई में तोड़ दो, फिर डिवाइड में तोड़ दो, और इजीली कर लो। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है, नीचे ओह इसमें पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा कि 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b आ गया, और वापस यहाँ पे भी, हाँ सही है सही है। नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया, तो आंसर इजी शीट से आ गया। एल एन ई की पावर 3x, सॉरी ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इनको डिवाइड में तोड़ लो ऐसे, और अब इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर लो। ईजी शिट मैन, ईजी शिट। रैशनलाइज कर लो, ख़त्म कर दो काम। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन पूछा है, पहले एक बार करो फिर दूसरी बार करो। टक 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 टक। इसमें एक बार और कर देंगे इसको, तो आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर अपन ने अगर सब्सटीट्यूशन सीख लिया, तो अपन एक्स को ना कुछ ए स्क्वायर 10 स्क्वायर ऐसे कुछ डाल के इजीली सब्सटीट्यूट करके भी निकल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि चला के बता दूँगा। बस अब तो थोड़े ही क्वेश्चन है डिस्कस करना। मैं बस वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो सर ने कर रखा है डिस्कस, दैट्स इट। cos x क्यूब प्लस साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय, एंड देन डिवाइड बाय dx, x इज इक्वल्स टू 3π/4 पे निकालना है। तो सबसे पहले 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, बट कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस से खुल गया। अब यहाँ पे अपन इनका बस सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन ही करना है, हो जाएगा। मेन यहाँ पे ये एंगल पहचानने वाला ही था। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहले सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा है, तो पहले साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ऐसा करके कर दिया। फिर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो वैसे भी सेक स्क्वायर अल्फ़ा ही होता है, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, यहाँ से इजी हो गया। फिर से ये निकला साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, नीचे कोसाइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। फिर से कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा 2 कॉट अल्फ़ा प्लस 1 + कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, 1 + कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 + कॉट अल्फ़ा मॉड के साथ। अब देखो कॉट अल्फ़ा जो है ना 5π/6 पे पूछा, तो अल्फ़ा को 5π/6 एक बार पुट करो यहाँ पे। अल्फ़ा को जैसे ही 5π/6 पुट किया, कौन सा एंगल है ये, पाई से छोटा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, और 5π/6 के मतलब यानी 150, कॉट 150, यानी 10 माइनस कॉट 150 यानी -1060 -√3, यानी -1.73, 1 माइनस 1.73, तो इज टू -0.73 नेगेटिव आ रहा है। कुल मिला के मॉड नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव से खुलेगा ऐसे, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। सेम है इसमें भी,
रैशनलाइज करो या फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लो, वहाँ ख़त्म। इसमें अब एक इम्पोर्टेंट है कि अंडर रूट एक्स माइनस वन और ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स और ऐसा कुछ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स है ना, उसमें से रूट एक्स कॉमन लिया, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर क्यूब बन गया। ये इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है। तो एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 1 है तो उसको 1 की क्यूब लिख दिया। रूट एक्स तो कट गया। अब ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो इस पर, ये लगाया, नीचे से पूरा पार्ट कैंसिल और ये बच गया सिर्फ। तो ये इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, याद रखनी है ये वाली, बिल्डरेटल है, मतलब समझ ले कहने का मतलब ये है। बाकी पूरा तो इजी है, कोई काम नहीं है इनका। ln2 dy/dx cos x। अब देख, बेस में भी वेरिएबल और इसमें भी वेरिएबल, तो अब इनको अपन बेस चेंज थ्योरम लगा दो, ln cos x लिख दो, ln cos x लिख दो, ln cos x और ln cos x। फिर बस अब इन पर सेपरेट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो, v/u रूल लगा लो, मतलब u/v। अब देखो x ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। dy/dx एट ई बताना है, तो पहले x को एक बार e पुट कर लो, मतलब पहले डिफरेंशिएट कर लो फिर x को e पुट करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x ऑफ ln x। पहले x का किया, ये पहले इसका ही कर लो, 1/ln x, फिर से ln x का 1/x हो गया, x कट गया, 1/ln x बचा सिर्फ, और x को इस बार करना है तो x का हो गया 1 और बाकी ये पूरा कॉन्स्टेंट, माइनस 2x और यहाँ पे 2/dy/dx। ईजी चिट मैन, ईजी चिट। इसमें बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको कॉस ए कॉस बी, इसको है ना 2 फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, एक 1 में और एक 5 में। 1 वाला इधर यूज़ हो जाएगा, 5 वाला उधर यूज़ होगा, इसको 5 में और 10 में। और फिर इनको प्लस कॉस से कॉस बी और वो आइडेंटिटी लगा के नीचे पूरा फैक्टर को सेम बन ही जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैनिपुलेशन याद रखनी है इसकी आपको। ये सारे क्वेश्चन है, ट्राई करो और मज़े करो। ढाई घंटे की क्लास भाई, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो मैं छेड़ूंगा नहीं, थोड़ा ऊपर लेवल की चीज़ें हो गई अपने।